हेलो दोस्तों, आज हम हमारे पुरानी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए या पुराने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का अगला टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम पुराना सिलेबस था, अभी जस्ट मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सेल के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? सेल के बारे में चर्चा की थी। कोशिका, क्या हुआ था मैंने? कोशिका। तो कोशिका जी की जो खोज की थी, जो कोशिका की खोज की थी वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, 1665 में खोज की थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1665 में खोज की थी। लेकिन जब इन्होंने खोज किया था तो नामकरण जो किया था, नाम किया था, तो उन्होंने कहा था सेल्यूला। नाम क्या दिया था? सेल्यूला नाम दिया था। ठीक है, सेल्यूला, सेल्यूला, सेल्यूला। इन्होंने सेल्यूला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेल्यूला। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सेल जो है, सेल शब्द किसने दिया है? कोशिका वर्ड किसने दिया? तो सेल शब्द जो दिया है, सेल जो शब्द दिया है, वर्ड जो दिया है, सेल जो वर्ड दिया है, वर्ड वो दिया है हार्टविग ने दिया है। किसने दिया है? हार्टविग ने दिया है। और हार्टविग ने जब इसको दिया था, इसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये सेल कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका। ठीक है, और इसे काय में खोजा था? कॉर्क के टुकड़े में खोजा था। कहां खोजा था? कॉर्क के टुकड़े में खोजा था। कॉर्क के टुकड़े में खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसे कहां खोजा था? कॉर्क के टुकड़े में खोजा था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिविंग सेल, कौन सी सेल? लिविंग। ठीक है, लिविंग जो सेल है, लिविंग सेल है जो सजीव कोशिका है, सजीव। ठीक है, ये तो डायरेक्ट थी, मृत थी। अब ये लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो लिविंग सेल की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग कोशिका की खोज की थी दांत की खुरचन में। कहां की थी? दांत की खुरचन में। ठीक है, दांत की खुरचन में लिविंग कोशिका की खोज की थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देन वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा था कि सबसे पहले जो सेल थ्योरी थी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सेल थ्योरी किसने दी है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत जो है दो वैज्ञानिकों ने दिया है। कितने वैज्ञानिकों ने दिया है? दो वैज्ञानिकों ने दिया है कोशिका सिद्धांत। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड, एक का नाम स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। क्या नाम था? स्वान। ठीक है, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको, वैज्ञानिक थे। और स्वान जो है ये जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने कहा कि जो सेल होगी, जो कोशिका होगी, वो किससे मिलकर बनेगी? तो कोशिका जो है, कोशिका प्रत्येक सजीव, बेसिकली प्रत्येक सजीव में, प्रत्येक लिविंग्स में, प्रत्येक सजीवों में कोशिका होगी। क्या होगी? कोशिका होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है ईच लिविंग हैव अ सेल। मतलब प्रत्येक सजीव में क्या होगी? कोशिका होगी। दूसरा इनका तथ्य था कि प्रत्येक कोशिका में क्या होगा? ईच लिविंग हैव अ न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। मतलब प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा। कल मैंने आपके इसके अपवाद भी बताए थे। इन दोनों के अपवाद थे। इनकी सेल थ्योरी जो है, इनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इनके अपवाद भी बताए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके क्या क्या अपवाद थे, स्लाइडेन एंड स्वान के क्या क्या अपवाद थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज
पुराना वीडियो जरूर देखें, उसमें सारी चीजें क्लियर की गई है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये बनाए हैं, क्लियर है। तो अपवाद में पहला एक्सेप्शन ये था, पहला अपवाद ये था वायरस, क्या था, वायरस, ठीक है। दूसरा अपवाद क्या था, दूसरा अपवाद, क्योंकि वायरस को क्यों लिया गया है, वायरस में सेल ही नहीं होती, बेसिकली क्या नहीं होती है, सेल नहीं होती है, कोशिका नहीं होती है, कोशिका नहीं होती है, कोशिका नहीं, ठीक है, क्लियर है कि क्लियर है। और वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव व निर्जीव, निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है और सेल में इसमें कोशिका नहीं होती है। दूसरी चीज है सजीव में आरबीसी होती है, क्या होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ये लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है, तो मानव की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनमें क्या नहीं होता है भैया, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता। तो मानव की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसमें केंद्रक नहीं है, केंद्रक जो है एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कौन कौन से मैमल्स हैं जिनमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है, तो ऊंट बताया था मैंने आपको, ऊंट बताया था, लामा बताया था मैंने, लामा, और बताया था जिराफ, क्या बताया था, जिराफ। इन सब में जो है केंद्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इन सब में जो है केंद्रक पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट करते हैं तीसरा एक्सेप्शन क्या था, तीसरा इसका एक्सेप्शन ये था कि कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, इस सजीव जगत में दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं, तो इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। एक होती है यूकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल, और एक होती है क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में कई नाम है, यूकैरियोटिक सेल माने कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। और इधर जो होता है इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। एक होती है यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है वो पूर्ण विकसित जीवों में पाई जाती है, पूर्ण विकसित जीवों में, जैसे एनिमल, ठीक है। देन जैसे बैक्टीरिया, ये कम विकसित जीवों में पाई जाती है, कहां पाई जाती है, कम विकसित जीवों में, कम विकसित जीवों में पाई जाती है, ये कम विकसित जीवों में पाई जाती है। ओके गाइस, तो ये कम विकसित जीवों में पाई जाती है और ये पूर्ण विकसित जीवों में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में जो सेल होती है, ये सेल ठीक है। तो ये सेल में यहाँ केंद्रक जो होता है टूटा फूटा होता है, और ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। जब केंद्रक टूटा फूटा हो तो उसे ना के बराबर मान लिया जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, जो भी हो, डीएनए, बैक्टीरिया में आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो ये कहां बिखरा रहता है, पूरे के पूरे जीव द्रव में बिखरा रहता है। और जीव द्रव में, प्रोटोप्लाज्म में जब बिखरा रहेगा तो जेनेटिक कोडिंग हम इसे कर नहीं पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सिंपल सी बात, उसमें केंद्रक ना के बराबर होगा। क्वेश्चन यहां से बनता है, थर्ड एक्सेप्शन से बनता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें केंद्रक टूटा फूटा होता है। क्या होता है, केंद्रक टूटा फूटा होता है। यहां हम बोल सकते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है। पिछले वीडियो में अभी मैंने आपको बताया है कि
जब स्लाइडे एंड स्वान ने थ्योरी दी थी, जब स्लाइडे एंड स्वान ने थ्योरी दी थी तो उन्होंने कहा था ईच लिविंग सेल, मतलब जितने भी सजीव होंगे उनमें कोशिका होगी, जितने भी सजीवी होंगे उनमें कोशिका होगी, और जितने भी कोशिका होगी, जिनमें भी सजीव में कोशिका होगी उनमें केंद्रक होगा। देखिए इनमें केंद्रक ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब ये पहला तो आपको मैंने बैक्टीरिया वायरस बताया था, और दूसरा पॉइंट मैंने अभी आपको WBC RBC वाला बताया, रेड ब्लड कार्पसेल्स बताया, और तीसरा पॉइंट ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अंडरस्टूड? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन देखेंगे, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन देखेंगे स्लाइड एंड स्वान का। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि पेड़ पौधों में, बेसिकली पेड़ पौधों में, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें दो ऊतक पाए जाते हैं। एक तो है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्लियर है? तो जाइलम का क्या काम है? जल का संचरण, मतलब पूरे प्लांट में जल को ले जाना, ठीक है। और फ्लोएम जो है पूरी शाखाओं तक, जैसे फ्रूट शाखाओं तक क्या सप्लाई कर देगा? मिनरल्स और वाटर सप्लाई कर देगा। क्या कर देगा? वाटर सप्लाई कर देगा, ठीक है। ये इसी का काम है। क्लियर? अब यहाँ पर जो फ्लोएम है ये जो है पूरे क्षेत्र में, पेड़ के पूरे हिस्सों में क्या लग रहा है? ले जा रहा है मिनरल्स और वाटर ले जा रहा है। तो इसमें एक चलनी नलिकाएं होती है। क्या होती है? चलनी नलिकाएं होती है। क्या होती है? चलनी नलिकाएं होती है। इन्हें सीव ट्यूब्स कहा जाता है। सीव ट्यूब्स कहा जाता है। ये चलनी नलिकाओं में क्या होता है? सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है, कोशिकाएं होती है, जो एक के बाद जैसे पानी जो है, प्लांट में पानी जो है कैपिलरीज लेयर के द्वारा एक के बाद केशिकत्व सिद्धांत के अनुसार, कैपिलरीज थ्योरी के अनुसार पानी जो है ऊपर चढ़ता है। तो इसमें जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? केंद्रक एब्सेंट होता है। तो यहाँ केंद्रक का अभाव होता है। क्लियर है? यहाँ केंद्रक का अभाव है। क्लियर है? मतलब मैंने चारों को बात बता दी है स्लाइड एंड स्वान के कि भैया अगर कोई सजीव है तो कोशिका होगी, और कोशिका है तो केंद्रक होगी, लेकिन वायरस में सेल नहीं होती है। दूसरी चीज, WBC में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, केंद्रक नहीं होता है। तीसरी चीज, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है प्रीमेटिव, जिनमें प्रीमेच्योर जो होता है, प्रीमेटिव सेल जो होती है, जो कम विकसित प्राणियों में देखी जाती है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। तो इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? टूटा फूटा होगा, जिससे क्या होगा? उनमें भरा हुआ जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? बिखर जाएगा। क्या होगा? बिखर जाएगा। और बिखर जाने के बाद जो है इसका जेनेटिक कोड डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो केंद्रक ना के बराबर मान देंगे। क्लियर है? केंद्रक नहीं पाया जाएगा। जाइलम और फ्लोएम में देखिए आप लोग, यहाँ पर सीव ट्यूब्स है, चलनी नलिकाएं हैं, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ये चार अपवाद हो गए। क्या हो गए? चार अपवाद। फिर भी इन्हें जो है मान सम्मान मिला, इन्होंने खोज की थी। तो इनसे पूछा गया स्लाइड एंड स्वान से कि हमारा शरीर जो है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो ये सेल बनती कैसे है? ये सेल बनती कैसे है? तो ये मौन रहे। क्या हो गए? मौन रहे, कुछ बोल ही नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? कुछ बोल ही नहीं पाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाने के साथ साथ एक और नई थ्योरी का जन्म हो गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और एक और मॉडर्न सेल थ्योरी की, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया। मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। और मॉडर्न सेल थ्योरी के जनक माने जाते हैं रुडोल्फ विर्चो। कौन माने जाते हैं? रुडोल्फ विर्चो। आधुनिक कोशिका सेल थ्योरी जो है, मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, रुडोल्फ विर्चो द्वारा की गई। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रुडोल्फ विर्चो। और इन्हीं ने
इन्हीं ने सेल डिवीजन दिया। क्या दिया है? सेल डिवीजन दिया है। क्लियर है? इसे कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। ठीक है, आगे चलकर इसका भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सेल थ्योरी देखेंगे, कौन कौन से सेल डिवीजन होता है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जो वन एग्जाम में जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछी जाती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, क्यों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। क्लियर है कि क्लियर है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं सजीव जगत। ठीक है, क्या देखते हैं? सजीव जगत, सॉरी सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चलो बताइए जरा। सजीव जगत की जो है, जैसे कोशिका को पढ़ते कहाँ है? साइटोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। साइटोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बनता है। विच स्टडी, विच ब्रांच, मतलब जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ये कोशिका का अध्ययन, ठीक है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरी चीज यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार की, ठीक है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी का कोशिका, मतलब स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तो कौन सी है? ये है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, इसका जो डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0.3 माइक्रोन के बराबर होता है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दूसरा यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि संसार की सबसे बड़ी और भारी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी और भारी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी और भारी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी और भारी कोशिका में आता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी और भारी कोशिका, हैवीएस्ट सेल, ठीक है, हैवीएस्ट सेल में आता है। क्लियर है कि नहीं है? और इसका जो वेट होता है 1.4 केजी के बराबर होता है। अगर पता हो, अगर आपको जानना हो तो 1.4, मेजरमेंट थोड़ा सा लगभग होता है कि 1.5, 1.3, 1.4, तो लगभग कितना होता है? 1.4 केजी, मतलब लगभग 1.5 किलो के बराबर। इसके बराबर होता है लगभग 1.5 किलो। ठीक है, अब आता है संसार की सबसे लंबी कोशिका। तो संसार की सबसे लंबी कोशिका, होती है तंत्रिका। क्या होती है? तंत्रिका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? संसार की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है आपकी तंत्रिका। कौन सी है? तंत्रिका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। भारी कोशिका हैवीएस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। संसार की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हमने आज जो है सेल के बारे में देखा, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, देन स्मॉलेस्ट सेल। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं कि छोटी बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है, ठीक है, इस सेल की खोज जो है ना, सबसे छोटी कोशिका की खोज जो है ना, एक वैज्ञानिक ने की थी। इसका नाम था नोकार्ड। का नाम था नोकार्ड। किसने की थी खोज? नोकार्ड ने की थी।
नोकार्ड एक साइंटिस्ट था जिसने इस सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोजा था। क्लियर है? क्लियर है? पूछा जाता है नोकार्ड एंड रॉक्सन का नाम क्या होता है? नोकार्ड एंड रॉक्सन का भी नाम होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, एंड रॉक्सन और रॉक्सन, ठीक है, नोकार्ड और रॉक्सन के द्वारा इसे खोजा गया। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन बनता है प्यारा सा कि पादप जगत का पीपीएलओ किसे कहते हैं? ठीक है, इसी से बनता है कि पादप जगत का पीपीएलओ, ठीक है, पादप जगत का पीपीएलओ किसे कहते हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा जब डलेगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगली चर्चा में, अगले लेक्चर में हम इस पर चर्चा करेंगे, पादप जगत का पीपीएलओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, कहां पूछा है? एसएससी में पूछा गया, और भी एग्जाम में पूछा गया है कि पादप जगत का पीपीएलओ क्या है, पादप जगत का पीपीएलओ क्या है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आई? अगर नहीं आती है समझ में तो बिल्कुल आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज दीजिए, रोकिए, उसके बाद लिखिए, तो लिखने के बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन लगाइए, जब पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी में तो मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा आपके लिए। क्या लेके आऊंगा? क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा। वो क्वेश्चन सीरीज जो है धीरे धीरे करके हम आगे लगाएंगे। पहले थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे। क्या करेंगे? थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, गुड बाय।